तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला जो है 5 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक पहले चीज देख लीजिए, एंड विथ डिजिट 0। एंड विथ डिजिट 0, कोई भी नंबर जो होगा वो एंड विथ डिजिट 0 कब होगा? तो जब तक आपको 2 और 5 के पेयर नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी नंबर एंड विथ 0 नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 12। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद में 2 आएगा। तो इसमें 2 का तो एक पेयर है लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं इसमें है, तो ये नंबर एंड विथ 0 नहीं होगा। जैसे अगला एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 20। अब अगर 20 के हम फैक्टर लिखें तो इसमें एक 2 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में एक 2 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 जा 20। तो इसमें 2 और 5 का एक पेयर मिल रहा है, इसलिए ये एंड विथ 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी एंड विथ 0 होगा तो 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। जितने पेयर बनेंगे उसी टाइप से उसी टाइम जो है वो नंबर एंड विथ 0 होगा। जैसे इसमें अगर एक जीरो और बढ़ा दें तो 200 हो गया ये। तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और उसके बाद में 25 जा 100, और 100 टू जाए हो गया 200। अब इसमें जो 2 और 5 के पेयर हैं तो एक ये पेयर हो गया, मतलब 2 पेयर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब 2 पेयर बन गए तो यहाँ पे एंड में 0 होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने पेयर होंगे 2 और 5 के उतने ही जीरो यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि जब एक पेयर था तो यहाँ पे एक जीरो बन रहा था, 2 पेयर हुए तो 2 जीरो आ गए। यहाँ पे कोई भी 2 और 5 का पेयर नहीं है तो ये नंबर एंड विथ 0 नहीं हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0, फाइंड एनी नेचुरल नंबर। तो अब 6 की पावर n, इसके अगर फैक्टर लिखोगे तो 2 इंटू 3 लिख दोगे, 2 3 या 6 होता है, और यहाँ पे होल पावर 9 लगा दोगे। क्या इसमें 2 और 5 का पेयर है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं होगा एंड विथ 0 नहीं होगा। तो इसमें लिख दोगे नो 6 की पावर n कैन नॉट, कैन नॉट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ डिजिट 0, बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ, नो पेयर ऑफ 2 एंड 5। क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, जिस वजह से ये एंड में 0 नहीं होगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये इतना आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों तरफ से हमें 13 कॉमन मिल जाएगा। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 1, और ये 11, और इधर से ये 13 निकल गया, ये 1 बचेगा। उसके बाद में दूसरा जो है, यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन मिल जाएगा। तो जब 5 कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 या 77 1 78 हो गया। तो इसके जो फैक्टर आ गए 3 इंटू 78 हो गए। यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं तो इसमें पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 6 या 42 हो गया, और ये 4 3 या 12, 12 2 या 24 हो गया, 24 हो गया, 4 2 या 8 हो गया, 4 4 या 16 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, 2 4 या 8 हो गया, 8 6 4 10, और 8 1 9 1 10, ये इतना आ गया। और इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो जब 1 ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 1 1 0 9, ये इतना आ जाएगा। अब इसको बताना है कि अगर कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। कंपोजिट नंबर की पहचान आपको बता दी थी कि मोर देन 2 फैक्टर होंगे। यहाँ पे जो 78 है इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। लास्ट में नंबर 9 आ रहा है तो उसके भी फैक्टर जो है मोर देन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख दोगे कि नंबर आर बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर बिकॉज एक इसमें का नंबर लिख दो, बिकॉज 13 78
1378 and 5 into 109 are more than 2 फैक्टर। इनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए दोनों कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यही इसमें प्रूव करने को कह रहा था। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आपको सारे इसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको करा दिया है, और एनसीईआरटी के साथ में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मेन होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि किस टाइप के चैप्टर 1 में क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज 1.2 रहेगी। तो ये चैप्टर पूरा जो एक्सरसाइज है एक बार दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और जिन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लग रहा हो कि उनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। और जब तक ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब तक यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।